नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक आज, तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम एनडीए के मंत्री होंगे शामिल। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम एनडीए के मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक एक और जहां रखी गई आज, तो वहीं कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लगाने का काम नीतीश कुमार की इस कैबिनेट बैठक के दौरान किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस बैठक में भी सीएम नीतीश के साथ ही साथ कई या कहें दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम एनडीए के मंत्री शामिल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण यह बैठक बताई जा रही है, कैबिनेट की यह बैठक है। सीएम नीतीश कैबिनेट की यह बैठक रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो वही महत्वपूर्ण एजेंडे ऐसे जिन पर मोहर लगाने का काम किया जा सकता है, अगर समझना चाहें आखिर वो एजेंडे कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल हमको देखिए, सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है और यूं कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक शुरू भी हो चुकी है। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तो ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि किस किस एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जो केंद्र सरकार ने 2% डीए अपने कर्मियों को दिया था, उसके बाद अब राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार 2% डीए जो है वो आज बढ़ा सकती है। इसको लेकर आज ऐलान हो जाएगा, मुहर लग सकता है। इसके अलावा 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आने वाले हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान ये भी आज कह सकते हैं कि कैबिनेट से पास हो जाएगा कि जो पटना से मरीन ड्राइव बना है, इसका एक्सटेंशन भागलपुर तक किया जाए। इसको लेकर कैबिनेट में आज प्रस्ताव आ सकता है, ये पास हो सकता है और उस दिन इसके लिए शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो कई अलग अलग एजेंडे जो है ये माना जा रहा है जिसको लाया जाएगा। सुबह 11 बजे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। करीब थोड़ी देर की बैठक और बची हुई है। इसके बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि कितने एजेंडों पर मुहर लगी। एक बात तो साफ है कि देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव है और ऐसे में अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है, हालांकि इससे पहले भी तमाम बार नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक करते हैं और ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण एजेंडे हमने देखे जिनको लेकर के मुहर लगाने का काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सीधी कोशिश ये होगी कि जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, उन एजेंडों को महत्वपूर्ण बताया जाए या उनको रखा जाए, उनको पास किया जाए ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से उन तमाम एजेंडों को सामने रखा जाता है जिससे जनता को सीधे तौर पर लाभ मिले। हालांकि देखिए, मैं 6 महीने का वक्त और बचा हुआ है, बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले नीतीश कैबिनेट इन तमाम एजेंडे को मुहर लगवाना चाहती है और कई हद तक ये भी कहा जा सकता है कि इसे पूरे करने की भी कोशिश जो है वो राज्य सरकार करने वाली है। हालांकि इसी को लेकर राज्य कैबिनेट की बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार बिहार की जनता के लिए किस तरीके की एजेंडे को लाती है, उस पर मुहर लगती है। चलिए, आप बने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ, आपसे आगे भी तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जानकारी है कि महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और कैबिनेट की ये बैठक है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण एजेंडे ऐसे जिन पर मुहर लगाने का ये काम इस दौरान किया जाएगा।